सो अनब्लॉसम मांगा का चैप्टर 13 स्टार्ट होता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर जियोंग कुरोदो-सान से पूछ रहे होते हैं कि जिस दिन यूकियो की डेथ हुई थी उस दिन आप लैंटर्न फेस्टिवल के ग्राउंड पर थे, क्या ऐसा नहीं है? तब कुरोदो-सान कहते हैं हाँ मैं वहाँ पर था, केवल फाउंडेशन डायरेक्टर की तरह बस। तब इंस्पेक्टर जियोंग कहते हैं कि आप स्पीच देने के बाद आप कहाँ गए और किसके साथ थे? तब कुरोदो-सान कहते हैं कि जो तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो क्रिम्सन बर्ड और विश लैंटर्न के बारे में वो बस बकवास है। तब इंस्पेक्टर जियोंग कहते हैं बकवास? क्वेश्चन से आपका क्या मतलब? तब क्या आप वही इंसान नहीं हैं जो क्रिम्सन बर्ड के साथ मिलकर अपने फादर को मरवाना चाहता था? और क्या आप वही कोल्ड ब्लडेड मर्डरर नहीं हैं जो खुद के ही भाई को मार दिया अपने बाप की नफ़रत में, जिसको आपने बचपन में प्रोटेक्ट करने का वादा किया था? तब जो कुरोदो-सान है उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वहीं जो टेबल पे रखा फ्लैग होता है उसको इंस्पेक्टर जियोंग की तरफ फेंक देते हैं, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर जियोंग के कान और फेस पर कट लग जाता है, जहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। तब इंस्पेक्टर जियोंग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है। जब भी आप अपना अफेक्शन दिखाना होता है तब आप हमेशा अपना वायलेंस यूज़ करते हैं, चाहे आपका भाई यूकियो हो चाहे मेरे प्रति, आप केवल वायलेंस से ही अपना अफेक्शन शो करते हैं। तब कुरोदो-सान बैकवा को चिल्लाते हुए बुलाते हैं और कहते हैं बैकवा तुम कहाँ हो, यहाँ पर आओ। तब वहाँ पर बैकवा आता है और कहता है कुरोदो-सान से कि आपने मुझे बुलाया है। तब कुरोदो-सान इंस्पेक्टर जियोंग से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम ये नॉनसेंस बातें कर रहे हो और मैं इसे मान लूँगा? उस दिन मैं स्पीच देने के बाद सीधा यहाँ से चला गया था और उस दिन कार बैकवा ही चला रहा था, जाओ उससे खुद ही तुम पूछ लो। तब इंस्पेक्टर जियोंग बैकवा से पूछते हैं, इंस्पेक्टर जियोंग बैकवा से कहते हैं क्या उस दिन तुम कुरोदो-सान के साथ थे? तब बैकवा कहता है हाँ मैं उस दिन उन्हीं के साथ था। तब इंस्पेक्टर जियोंग कहते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन में पता चला जब कुरोदो-सान स्पीच देके वहाँ से गए थे तब उन्हें घर पहुँचने में 2 घंटा लग गया, पर मेरे हिसाब से घर इतना ज़्यादा दूर तो नहीं है और आप लोग कार से भी थे। तब बैकवा कहता है ओह माय गॉड, क्या तुम्हें कुरोदो-सान ने कुछ नहीं बताया? तब इंस्पेक्टर जियोंग कहते हैं क्या उन्होंने मुझे क्या नहीं बताया? तब बैकवा कहता है उस दिन मैं इतना कैपेबल नहीं था कि मैं कार चला सकूं। मुझे लगता है कि कुरोदो-सान ने तुम्हें नहीं बताया। उस दिन हम लोग ने कार को वहीं पार्क कर दिया था। और क्या आपको और डिटेल में जानना है कि उस दिन हम दोनों ने क्या किया था? तब बैकवा बताने लगता है उस रात हम लोग वहीं कार में थे और मैं कुरोदो-सान की बॉडी। तब इंस्पेक्टर जियोंग कहते हैं नहीं जाने दो, अब मुझे नहीं जानना है। जब तक हम लोग को एविडेंस नहीं मिल जाता तब तक मैं आगे इस पे बात नहीं करूँगा। तब कुरोदो-सान कहता है ऐसा लग रहा है कि कोई गिव अप नहीं करना चाहता है। क्या इंस्पेक्टर ये कोई खेल खेलने का समय है कि कुत्ता केवल भौंकता ही है? तब सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पुलिस वाले बात कर रहे होते हैं कि इस समय कुरोदो फैमिली के जो कुत्ते हैं उन लोग की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यानी उन लोग इनडायरेक्टली किम और इंस्पेक्टर जियोंग की बात कर रहे होते हैं कि जो इंस्पेक्टर जियोंग है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है किम को बचाने में और अपना पूरा एफर्ट दे रहा है, पर किम खुद ही बचना नहीं चाह रहा होता। तब वहाँ पे इंस्पेक्टर जियोंग की भी बात उन लोग कर रहे होते हैं। तब कहते हैं इंस्पेक्टर जियोंग स्पेशली किम तुम्हें ये सब भेज रहे हैं, यानी वो किम को अच्छा खाने के लिए भेज रहे होते हैं। तो उन लोग को पता होता है कि जो किम है वो पिछले दिनों से कुछ खा ही नहीं रहा तो इसे भी नहीं खाएगा, पर वो फिर भी उसके पास ले जाते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो किम है वो किलर नहीं है। तब एक इंस्पेक्टर कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? कस्टडी में कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि जो किम है वो किलर है, ना उसके पास कोई ऐसा हथियार ही था। तब एक इंस्पेक्टर कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? तो उन लोग कहते हैं चाहे किम किलर हो या ना हो, पर वो एक जॉसिंग पर्सन है तो सारा उसी के ऊपर इल्ज़ाम डाला जाएगा। और किम ये सब बातें सुन रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाया। फिर हमें सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर किम और यूकियो एक मेले जैसे प्लेस पर होते हैं, जहाँ किम यूकियो के साथ गया होता है मूवी देखने। जहाँ किम यूकियो से पूछता है क्या तुम्हें मूवी पसंद नहीं आई? तब यूकियो कहता है नहीं मूवी बहुत ही अच्छी थी। तब किम कहता है तब अपना तुमने मुंह ऐसा क्यों बनाया हुआ है? तब यूकियो कहता है कि क्या कोई घास पे रहने वाला इंसान ऐसा मुंह बना सकता है? तब किम कहता है क्या तुम्हें पता चल गया? तब यूकियो कहता है मैं फालतू में ही इतना ज़्यादा खुश हो रहा था इस नाम को लेके, पर मैं तो एक पालतू वो हूँ, मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? तब किम नोटिस करता है कि यूकियो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तब वो यूकियो को नरगम करके बुलाता है और कहता है यूकियो मुझे मत ऐसा बुलाओ। तब भर में जो किम होता है उसके मुंह में स्वीट डाल देता है और
किम कहता है कि मैं नेक्स्ट टाइम से तुम्हें अच्छा नाम दूंगा, पर इस समय तुम इसे खाओ प्लीज़। तब यूकियो कहता है पहले तुम प्रॉमिस करो। तब किम कहता है तुम तो ये चाइल्डिश एक्ट करने लगे फिर से, और वो एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करते हैं और इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। इस चैप्टर में हमें यूकियो और किम के बीच में कुछ बॉन्डिंग को डेवलप्ड होते हुए दिखाया गया है, और जो इंस्पेक्टर जियोंग है वो कुरोदो सान से जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे उसमें बैको उनको नीचे दिखाने के लिए उनके सामने बढ़ा चढ़ा कर अपनी और कुरोदो सान के रिलेशनशिप के बारे में बता रहे होते, क्योंकि पास्ट में इंस्पेक्टर जियोंग का कुरोदो सान के साथ रिलेशनशिप था, इसलिए वो इंस्पेक्टर जियोंग को जलाने के लिए बढ़ा चढ़ा के बात बता रहा होता है। क्योंकि इंस्पेक्टर जियोंग बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं कि बैकवा और कुरोदो सान के बीच में रिलेशनशिप है, इसलिए वो आगे क्वेश्चन नहीं करते हैं। और किम सेल के अंदर यूकी को याद करके अपने मन में सोच रहा होता है कि उसने वो प्रॉमिस नहीं निभा पाया, और किम जो इंस्पेक्टर जियोंग ने उसके लिए स्वीट भेजा होता है उसको याद करके यूकी को याद करने लगता है। और ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।